और महराज मलिक को भी कठुआ जेल में ही लाया गया। तो वहाँ हमारी कोई पर्सनल मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन जेल में ही था, वहाँ हमने देखा उनको, लेकिन मेरी खुद उनसे 1 to 1 मुलाकात नहीं हुई है। वो जेल में एक कमरा जो उनको अलग साइड में दिया गया है। तो जेल में जो जिस तरीके से रखते हैं, चाहे वो आम आदमी हो या कोई VIP हो, MLA हो या MP हो, तो वो जेल के जो लॉ हैं उसी के हिसाब से वो रखा जाता है। तो जहाँ तक मैं ये जानता हूँ कि जेल का स्टाफ बहुत अच्छा है, जेल के जो वहाँ के सुपरडेंट हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो हर चाहे वो आम वहाँ कैदी हो, उनके साथ भी वो अच्छे से रहते हैं और उनके साथ भी अच्छे से हैं। तो मैं महराज मलिक को जो PSA लगा, या बाकी जो जम्मू कश्मीर में आम नौजवानों को जो PSA लग रहा है, या आम नौजवान जो PSA में बंद है, देखिए महराज मलिक MLA है, हमारा भाई है। अगर हम चाहते हैं, या उमर अब्दुल्ला साहब या महबूबा जी या सजाद लोन साहब अगर इनकी बात करते हैं, महराज साहब की बात करते हैं, या वकारज भट्टी की बात करते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, या महराज साहब एक MLA हैं, तो उनकी रिहाई होनी चाहिए, उनके ऊपर PSA नहीं लगना चाहिए। तो साथ में इसकी बात भी करनी चाहिए जो सैकड़ों लोग कश्मीरी जो अंदर नौजवान बच्चे हैं जो PSA में बंद हैं, जिनके ऊपर FIR उस टाइम लगी, या उमर की सरकार में लगी, या FIR महबूबा की सरकार में लगी। तो जब महबूबा जी की सरकार में या उमर की सरकारों में जो FIR एक लगी थी, या कुछ बिना FIR के भी PSA कानून के मुताबिक पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जेलों के अंदर बंद हैं, तो उनकी बात कौन करेगा? मैं उमर साहब से कहना चाहता हूं, उमर साहब जो आपकी FIR के ऊपर आज भी PSA में भुगत रहे हैं लोग, प्लीज उनकी बात भी कीजिए। महबूबा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो 15-16 में आपकी सरकार में जिनके ऊपर FIR हुई वो PSA में बंद है, उनकी बात भी कीजिए। मैं जब सजाद लोन जब मिनिस्टर थे, जब PSA लगा, उनकी बात भी सजाद साहब आप कीजिए। अल्ताफ साहब, आपसे भी कहूंगा, उन तमाम लोगों की बात करिए जो आम नौजवान हैं, जिनके घर में खाने पीने के लिए परेशानियां हैं, जो लोग अपने बच्चों से मुलाकात जेलों में नहीं कर सकते हैं, जो लोग जेलों के अंदर तड़प रहे हैं कि हमारी बात कौन करेगा, हमारा दर्द कौन शेयर करेगा। मैं उन्हीं का दर्द लेकर आपके सामने आया हूं। और ये दर्द में जनाब हमारे मनोज सिन्हा साहब, गवर्नर साहब, LG साहब, मैं उनसे कहना चाहता हूं, गुजारिश करता हूं, सर आप गौर कीजिए इनके ऊपर। मैं होम मिनिस्टर साहब से, मैं प्राइम मिनिस्टर दिल्ली से ये कहना चाहता हूं, अगर इनसे 16 में 17 में कोई गलतियां हुई हैं, इनकी गलतियों को माफ़ करके सर इनको एक मौका दीजिए, इनको जीने का एक मौका दीजिए, इनको अपने परिवार के साथ उठने बैठने का एक मौका दीजिए कि एक नई तरीके की ज़िंदगी जी सकें। तो मैं LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं यहाँ के DGP साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं पूरे इंतज़ामिया से और ख़ासकर होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो सैकड़ों हमारे जेलों के अंदर बंद हैं, प्लीज़ उनके ऊपर नजरसानी कीजिए और उनको एक मौका दीजिए कि वो अपने माँ बाप के पास, अपने घर में, अपने बच्चों के पास आ सकें। और साथ में मैं बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी तमाम चीज़ों से दूर रहें जहाँ जो कानून के अगेंस्ट हो, जो कानून के खिलाफ हो, जो नेशन के खिलाफ हो, या ऐसी तमाम चीज़ों से दूर रहिए जहाँ आपको और आपके परिवार को कल किसी मसले में मुसीबत देखनी पड़े। बहुत बहुत